अपने अपने राज्य को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं, जो मैं उन लोगों की बात करूंगा जो मसीह में है, परमेश्वर को जानते हुए, मसीह में रहते हुए भी वो अभी भी अंधकार के राज्य में जी रहे हैं और अंधकार का राज्य उनके ऊपर प्रबल है और वो बिल्कुल इस बात को जानते नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों हमने एक वचन पढ़ा था इफिसियों 4:18 में, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर तू इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे ताकि ये देख सकें कि मसीह की आशा का धन जो है उसकी मिरास क्या है। हालेलुया। पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु इनके मन की आंखें खोल दे ताकि ये देख सके, क्योंकि जब तक हमारे मन की आंखें नहीं खुली, हम इन आंखों से तो देखते हैं, हम संसार की वस्तुओं को, चीजों को तो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की और शैतान के राज्य की जो चीजें हो रही हैं वो हम देख नहीं पाते। हालेलुया। सो आज मिलकर सीखेंगे उन बातों को ताकि परमेश्वर के राज्य की बातें हम देख सकें, जान सकें और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। देखो, चर्च आना, बपतिस्मा ले लेना, संगति करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की बातें नहीं समझ पाए हम यहीं रह जाएंगे, हमारा आगे कुछ होगा नहीं। हालेलुया। इसलिए केवल बपतिस्मा ले लेना, चर्च आना ही काफी नहीं है। प्रभु से प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे। और जब मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी तो फिर आप संसार के उन कामों में कभी नहीं पड़ोगे जो आपको जाल के समान आपके ऊपर पड़ता है और आपको खींच के अपने राज्य में ले जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कि कितने ही ऐसे भोले भाले सीधे लोग जो हैं, शैतान ने उनको गुमराह कर लिया, उनके ऊपर जाल डाल दिया, उनकी आंखें बंद कर दी और वो जो है खिंचे चले जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। सो हम बात करेंगे कि डोर्स जो हैं वो कैसे खुलते हैं, दरवाजे कैसे खुलते हैं हमारे जीवन में आशीष के लिए, बरकतों के लिए, अनंत जीवन के लिए, समृद्धि पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए कैसे दरवाजे खुलते हैं। वचन पढ़ेंगे आप, मत्ती 7 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़िएगा। बड़ा फेमस वचन है, 7 का 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। सो हमें दरवाजे खुलने की जरूरत है हमारे लिए। कौन से दरवाजे? वो आत्मिक दरवाजे खुलने की जरूरत है ताकि जिनमें प्रवेश करके हम परमेश्वर के जीवन को रिसीव करें, अनंत काल की बातों को रिसीव करें। हमने पिछले संडे जो आत्मिक धन की बात की थी कि परमेश्वर जो है हमें बहुतायत से आत्मिक धन देना चाहता है ताकि हमारे पास हर समय सब कुछ रहे, आवश्यकता के अनुसार सब कुछ रहे। वैसे ही हमें आत्मिक दरवाजे भी खुलने की जरूरत है। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा हम उसके अंदर नहीं जा सकते। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। सो दरवाजा खुलने के लिए हमें खटखटाना पड़ेगा, हमें प्रभु से बोलना पड़ेगा, हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे लिए दरवाजे खोल ताकि मैं उस जीवन में प्रवेश करूं। शैतान जो है वो दरवाजे बंद कर देता है। कई बार हम खड़े तो सही जगह हैं लेकिन दरवाजा हमारे लिए बंद सा नजर आता है। हम बरकत के वारिस तो हैं, हम आशीषित जीवन पाने के लिए बुलाए तो गए हैं, बट दरवाजा बंद है और हम बाहर ही, हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। सो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर कहता 8 वचन में, क्योंकि जो कोई मांगता है वह उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो आराम से बैठा रहेगा उसके लिए खोला नहीं जाएगा। मसीह जीवन जो है वो कोशिश करने का, प्रयास करने का और मेहनत करने का जीवन है। ऐसा नहीं है कि मसीह में आके आराम से चुपके से बैठ जाओ और जो हो रहा है वो सही है, जो चल रहा है चलने दो। ऐसे तो शैतान जो है मैं भरमा के वापस अपने राज्य में ले जाएगा। हम मसीह में आ गए हैं तो अब चुप ना बैठे मेरे प्रियो। पतरस कहता है हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, हमें अच्छे काम करने होंगे, हमें यत्न करना होगा। उधार तो प्रभु ने दे दिया, फ्री में है, वो तो उसकी साइड से है, लेकिन हमें आगे राज्य में बढ़ने के लिए प्रयत्न करने होंगे। हालेलुया।
हमें प्रयत्न करने होंगे, हमें प्रयास करने होंगे, हमें बैठना नहीं है, हमें खटखटाते रहना है, हमें प्रभु से जो है संगति में बने रहना है और बढ़ते चले जाना है, एक जगह रुकना नहीं है। हालेलुया। ओके, सो कितने जो है डोर्स जो हैं वो क्लोज हैं, कितने दरवाजे जो हैं बंद हैं, और कितने मसीह लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं रहे। वो इस अंधकार के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में पहचान ना कर पाने की वजह से, सही गलत को चुनने की वजह से आज भी जो है परमेश्वर के राज्य की आशीषों से वंचित है। हालेलुया। एक मसीह जो सिद्ध मसीह है, एक मसीह जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता है, वचन में बना रहता है, प्रार्थना करता है, वो आपको कभी भी एक जगह रुका दिखाई नहीं देगा, वो निरंतर बढ़ता दिखाई देगा। आज वो 30 है, कल को आपको 50 मिलेगा, 70 मिलेगा, वो ऐसे परसेंटेज में बढ़ता चला जाएगा, उन्नति करता चला जाएगा। और यही परमेश्वर हमसे चाहता भी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मसीह में आके बस एक जगह रुक जाएं और कहें जी नहीं परमेश्वर ठीक है, मुझे इतना मिल गया, मेरी जॉब में से मैं सफिशिएंट हूं, मेरे लिए पैसा जितना को आता है बहुत है, काफी है, मेरा गुजारा हो रहा है। नहीं, आप प्रभु में बढ़ें। परमेश्वर चाहता है फल लाएं और बहुतायत से फल लाएं और हम निरंतर बढ़ते चले जाएं, एक जगह रुके ना। हालेलुया। सो दरवाजा खोलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? दरवाजा खोलने के लिए हमें चाबी की आवश्यकता होती है। होती कि नहीं होती? हालेलुया। अब ये दरवाजा खोलने के लिए आपको चाबी की जरूरत होती है, लेकिन हर दरवाजे की एक अलग चाबी है कि नहीं है? मेन डोर की एक अलग चाबी है, ऊपर के दरवाजे की अलग चाबी होती है, किचन में अगर दरवाजा है तो अलग चाबी है। आपको किचन की चाबी अगर चाहिए, खाना खाना है, खाना बनाना है, तो आपको वो चाबी तो चाहिए, साथ में ये चाबी भी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास सिर्फ वो चाबी है, ये दरवाजा भी बंद है और इसकी चाबी है नहीं आपके पास, लेकिन आपको भूख लगी है, क्या होगा? खुलेगा अपने आप? नहीं खुलेगा। क्यों? उसकी भी चाबी चाहिए अंदर आने की, इसकी भी चाबी चाहिए किचन खोलने की, तभी ना जाके आप बना पाओगे और खा पाओगे। हालेलुया। सेम में आपको रेस्ट करना है, बेडरूम में जाना है, और बेडरूम में भी एक अलग लॉक है, उसकी भी आपको चाबी चाहिए ताकि बेडरूम को भी आप खोल सको और वहां जाके विश्राम कर सको। अगर मेन डोर की चाबी है, किचन की है, बेडरूम की नहीं है, और आप विश्राम करना चाहते हैं, आप यहीं खड़े रह जाएंगे, किचन में बैठे रह जाएंगे, आप विश्राम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सो हर एक दरवाजे के लिए हर एक अलग चाबी है। हमें राइट की सही चाबी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया। हमें सही चाबी पता होनी चाहिए, सही चाबी को साथ लेना चाहिए, तभी जाके हम परमेश्वर के राज्य की हर एक फैसिलिटी को एंजॉय कर पाएंगे, हर एक फैसिलिटी को ले पाएंगे, और तरक्की और उन्नति हमारा भाग होगी। हालेलुया। सो राइट चाबी का हमें इस्तेमाल करना, राइट चाबी होनी चाहिए। दूसरा जो चीज है, हमें खटखटाना चाहिए, नोक करना चाहिए, प्रभु से बोलना चाहिए, मांगना चाहिए, प्रभु को कहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं प्रभु जानता है उसे क्या चाहिए, मुझे बोलते ना प्रभु तू सब जानता है, तुझे मालूम मुझे गाड़ी की जरूरत है, तुझे मालूम मुझे घर की जरूरत है, तुझे मालूम मुझे आज इतना पैसा, मालूम है उसे, पर ताकत कहाँ है? ताकत आपके शब्दों में है। हालेलुया। जो चाहिए सो मांगो प्रभु से, जो चाहिए वो कहो, अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालो, कहो, डिक्लेयर करो। इसलिए बाइबल में लिखा है जो कोई मांगता है सो पाता है, मिलता है उसे। मांगना भी जरूरी है प्रभु से। मैं उन फिजिकल चीजों की बात नहीं करता, आप मांगते रहो, आप प्रभु से राज्य की समझ मांगो, राज्य की ज्ञान की बुद्धि की समझ मांगो, और प्रभु से बोलो प्रभु मुझे दिखा, मुझे बता कि मैं कैसे नॉक करूं, कैसे एंटर करूं, कैसे जाऊं, कैसे चीजों में एक्सेस करूं, कैसे चीजों में जो हाथ डालूं ताकि चीजें जो है मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए। हालेलुया। सो नॉक करना भी जरूरी है, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते रहना। एक बड़ा अच्छा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया, हम पढ़ते हैं लूका 18 में, जहां पे उस स्त्री के बारे में बताया कि वो विधवा थी और उसका न्याय नहीं होता था, वो बार बार न्याय के पास जाती और उसका दरवाजा खटखटाती। वो न्याय बोलते हैं इवन मैं न्यायी हूं, किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये स्त्री जो है बार बार आके मेरे नाक में दम करती है, बार बार आके जो है मुझे तंग करती है। तो वो कहता कि मैं इसका न्याय जरूर चुकाऊंगा। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है चाबी भी सही होनी चाहिए, दरवाजा भी खटखटाना चाहिए, और जो तीसरी चीज है वो हमें ज्ञान की सामर्थ होनी चाहिए। हमें जो परमेश्वर की ज्ञान होना जरूरी है कि परमेश्वर इन बातों के बारे में क्या कहता है।
हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर के पास जाएं, कोई अपना विषय रख रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना, कुछ भी, हमें मालूम होना चाहिए हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमें सही और गलत का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर के नॉलेज, वचन की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज के बिना जो है काम अधूरे हैं, है कि नहीं। आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, आपको फोन चलाने की नॉलेज नहीं है, क्या करोगे? उल्टा सीधा कुछ दबा दोगे, खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, लॉक लग जाएगा। लेकिन जब आपको नॉलेज है प्रॉपर काम करने के, वो काम आप सही कर पाओगे, उस समय पे कर पाओगे, है कि नहीं। सेम वे परमेश्वर के वचन की नॉलेज होना जरूरी है। बाइबल बोलती मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। मालूम है कितनी चीजें हमारे लिए सही इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें उन चीजों की नॉलेज नहीं है, उन चीजों की नॉलेज नहीं है। अब एक बंदा मसीह में आता है, वो बड़ी तेजी से तरक्की करता है, उन्नति करता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, उसको सब कुछ परमेश्वर देता भी है, वो तरक्की करता है, उन्नति करता है। एक और बंदा है, वो भी सेम टाइम मसीह में आया, बट वो बंदा जो है बढ़ नहीं रहा, वो बंदा जो है बढ़ नहीं रहा। क्या हुआ? जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? उसको परमेश्वर के राज्य की नॉलेज मिल गई, उसने बातें सीख ली, उसको पता चल गया मुझे कैसे जो है काम करना है। अब वो जो उस काम को बड़े बड़े आराम से कर रहा है और जो है वो उन्नति पा रहा है, तरक्की पा रहा है। द सेम अदर बंदा जो है, दूसरा बंदा, वो नॉलेज नहीं रखता, वो बस परमेश्वर से मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, और वो ये सोचता है चर्च जाने तक मैं काफी हूँ, बपतिस्मा ले लिया, विश्वास करता हूँ, संगति में भी चला जाता हूँ, कभी कभी ये बातें काफी है बोलता है। उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन जितना हम समझ रखेंगे, जितना परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के ज्ञान की सामर्थ होना बहुत जरूरी है। यही सामर्थ है जो हमें आगे बढ़ाती है। हालेलुया। सो वापस आएंगे, हम कुछ चीजों का देखेंगे, 3-4 पॉइंट से हम नोट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में उन्नति करें, ताकि दरवाजे जो है खुलते चले जाएं, ताकि वो बंद डोर, जो शट डोर जो है वो खुल जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम जो कुछ पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने हमें इतना अधिकार दिया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। अंधकार की ताकतों को बांधो, नेगेटिव चीजों को बांधो, जो चीजें सताती परेशान करती हैं, ये कह के प्रार्थना किया करो, प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है मैं उसे बांधता हूं इस पृथ्वी पर। और जब बात खोलने की आती तो कह लो, प्रभु जो कुछ तूने मेरे लिए रखा मैं सब खोलता हूं इस पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में खुल जाएगा, चीजें आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। सो जब हमें ये नॉलेज रहेगी, जब हमें ये समझ होगी, जब हमें ये ध्यान रहेगा, तभी जाके ये चीजें पूरी होंगी। अगर हम परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं रखते तो प्रियो ये चीजें पूरी नहीं होंगी। आप 10 साल की उम्र से चर्च आ रहे हो, आप 7 साल के हो जाओगे, चर्च आते रहोगे, चीजें पूरी नहीं होंगी और आप कहोगे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने सब दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है, बट एक्सेस करना सीखना है, उसको लागू करना सीखना है, उसके वचन के ज्ञान की समझ रखना है, तभी जाके चीजें पूरी होंगी। हालेलुया। सो जो पहली चीज है वो परमेश्वर के लाइट की सामर्थ है, परमेश्वर के रोशनी की सामर्थ है। पढ़िएगा वही वचन इफिसियों 4:18। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िएगा। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरे हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, जस्ट बस 18 वचन में लिखा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। ये बाइबल उनके बारे में बता रही है जो अंधकार के काम करते हैं, जो अंधकार में चलते हैं, अंधकार में जीते हैं, जो सत्य को नहीं मानते, जो सत्य से प्रेम नहीं करते, जो रोशनी में जीना नहीं चाहते। बाइबल कहती है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि
ये जगत जो है ये अंधकार के वश में पड़ा है। कहां पड़ा है? अंधकार के वश में पड़ा ये जगत, ये दुनिया। पर दुनिया में से फ्यू लोगों को परमेश्वर ने उठाया, हम में से कुछ लोगों को उठाया। किस लिए? ताकि उसके सत्य की ज्योति को पहचाने हम। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनी ज्योति में लेके आए, किस लिए? ताकि अपने ज्ञान की बातें हम पे प्रकट करे, ताकि हमें सिखाए सही और गलत क्या है। मेरे प्रियो, अगर सही जानकर हमें सत्य की नॉलेज होने के बावजूद भी अगर फिर हम अंधकार में चलते हैं, तो बताओ परमेश्वर क्या करेगा हमारे लिए। और हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:19 कहता है कि ये सत्य है, ये बात सही है कि जगत जो है वो अंधकार में पड़ा है। जगत, पूरी दुनिया की बात कर रहा है यूहन्ना। उस जगत में से प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन जो रह गए जगत में उनके लिए बाइबल, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। आपको देख के लगता है ये क्यों नहीं मेरी बात सुनते, ये क्यों प्रभु पे विश्वास नहीं करते, ये क्यों हमारे साथ चर्च नहीं आते, ये क्यों उन बातों पे ईमान नहीं करते जो हम इन्हें सुनाते, सिखाते, बताते। मालूम है क्यों नहीं करते? क्योंकि बाइबल कहती उनकी अंधेरी बुद्धि के कारण, उनके मन की कठोरता के कारण वो प्रभु के जीवन से अलग हैं। वो जब तक प्रभु ना चाहे वो वहीं रहेंगे। हालेलुया। जब तक प्रभु ने ग्रेस ना दे, जब तक परमेश्वर पे दया ना करे, वो वहीं रहेंगे। वो ज्योति से अलग किए हुए लोग हैं, वो सत्य से अलग किए हुए लोग हैं, वो अभी तक वहीं हैं। बट बाइबल कहती है वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। बट हमें परमेश्वर का वचन कहता है तुम जिनकी बुद्धि को परमेश्वर ने खोला है, तुम जिनको ज्ञान प्रभु ने दिया है, तुम जिनको परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, तुम सिधाई से चलो, तुम सत्य में बने रहो, तुम विश्वास में बने रहो। तुम उन अन्य जाति और अन्य लोगों के जैसे काम मत करो जो पाप में है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको क्या कहती बाइबल? बाइबल कहती है अगर दरवाजे खुलते देखना चाहते हो अपने जीवन में, तो अपने आप को जो सत्य का वचन तुम्हें सौंपा गया, जो ज्ञान बुद्धि प्रभु ने दी है, उसके अनुसार सही काम करो, सत्य पे चलो, सत्य पे ईमान रखो। इन लोगों की कॉपी मत करो, इन लोगों के जैसे मत बनो। इन लोगों की बुद्धि जो है अंधेरी है। सो जिसकी बुद्धि अंधेरी वो काम कैसे करेगा? कैसे काम करेगा? वो अच्छे काम करेगा? वो अच्छे काम नहीं करेगा। वो सारा दिन वही काम करेगा जो आप देखते हो। और अगर आप भी उनको फॉलो करो, उनके जैसे ही बनो, तो फिर आपकी बुद्धि कैसी है? हालेलुया। अगर हम उनकी कॉपी करना चाहें कि भाई वो जैसा करते वो अच्छा लगता है, मैं भी वैसे ही करूंगा, वो जैसा खाते, वो जैसा पहनते, वो जैसा चाल चलन चलते, हम भी वैसा करेंगे, तो दैट मीन्स तुम ज्योति में आकर भी ज्योति में रहना नहीं चाहते, तुम वापस उन्हीं के जैसे बनना चाहते हो। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, आप अपने कामों को परखिए जरा सा। हालेलुया। जब यहां से घर जाए तो एक बार अपने कामों को देखिए, क्या मैं अपने काम अपने पड़ोसी के जैसे करता हूं जिसकी बुद्धि अंधेरी है, या मैं अपने काम मसीह के जैसे करता हूं जिसने मेरी बुद्धि को खोला और ज्ञान बढ़ाया मेरा। डू नॉट कॉपी द वर्ल्ड। बाइबल बोलती उनके सदृश मत बनो। तुम्हारा चाल चलन नया होना चाहिए। तुम्हारा मन नया हो गया है, तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए, तभी पहचाने जाओगे कि हाँ सच में तुम परमेश्वर के बुलाए हुए हो। अगर चाल चलन ना बदला मेरे प्रियो, आप चर्च आते जाते रहोगे, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, दरवाजा नहीं खुलेगा, आप जैसे थे वैसे रह जाओगे। ये मैं सत्य कह रहा हूं, किसी को कड़वा लगे तो कोई बात नहीं है। हालेलुया। चर्च आने जाने से जीवन नहीं बदलेंगे। जीवन तब बदलेंगे जब परमेश्वर का वचन अंदर काम करने दोगे, ये वचन को अंदर ले लोगे। जब ये अंदर से तुम्हारे काम बदलेगा तो बाहर तुम्हारे काम अपने आप बदल जाएंगे। पहले अंदरूनी स्वभाव बदलना जरूरी है। हालेलुया। मन के नए हो जाने से चाल चलन नया होता जाए। जैसे तुम पहले थे वैसे आज भी करते हो, तो तुम नए नहीं हो, तुम पुराने ही हो। तुम्हें नए तभी कोई कहेगा जब तुम वो काम छोड़ दोगे, तब तुम्हें कोई और कुछ करते देखेगा और कहेगा यार अब तो तुम अच्छे काम करते हो, तब तुम कह सकते हो मैंने मसीह में आके वो पुराने काम छोड़ दिए हैं। हालेलुया। जो संसार की अभिलाषाओं के साथ थे, जो जीविका के घमंड के साथ थे,
जो नाना प्रकार की चिंताएं थी, उनको सबको छोड़ दिया मैंने। अब मैं मसीह में एक नया विश्वासी बन गया हूं, सिद्ध बन गया हूं, अब मैं उसके जैसा हूं, अब उसके जैसे काम करता हूं। तो बाइबल बोलती है इसकी वजह से तुम्हारे लिए एक दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। तुम खड़े हो दरवाजे के सामने, पर दरवाजा इसलिए बंद है तुम्हारे काम सही नहीं है। कितनी बार हम कहते हैं यार हमने इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, हमने अपने बच्चों को इतनी ट्यूशनें दी, इतने पढ़ाई पैसे खर्च किए, लेकिन फिर फेल होते हैं। क्यों? दरवाजा बंद है उनके लिए, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा। दरवाजा है सामने पर आंखों से छिपा हुआ है। दुआ करे प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं देख सकूं कि दरवाजा बंद क्यों है। और जब पता चल जाएगा दरवाजा बंद क्यों है, फिर प्रार्थना करेंगे प्रभु ये दरवाजा खुले तेरे नाम से। वही बच्चा उस दरवाजे से जाएगा, अच्छे नंबरों से पास होगा, एक अच्छा भविष्य लेके आएगा, वो मेहनत करके कमाएगा, खाएगा, आपका नाम रोशन करेगा। ये प्रभु चाहता है हमसे। वो चाहता है हम बढ़ें, फलें फूलें, फल लाएं और बढ़ते चले जाएं। बट अगर हम बदले नहीं, स्वभाव नहीं बदले, अगर हमने जो अपना चाल चलन नहीं बदला, तो मेरे प्रियो मैं सच कहता हूं हम वहां के वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, दरवाजे बंद रह जाएंगे, हमें आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय उसका पहले वचन में लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। प्रभु कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुझ पर जो है ज्योति चमकी है, तुझ पर उजाला आया है। वो अपनों में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, बट जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने ज्योति दी है, उनको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया, उनको परमेश्वर कहता है तुम मेरे हो। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने नाम जाना, उनके लिए नहीं लिखा कि जितनों ने यीशु मसीह का नाम सुना, वो यीशु ये करता है, वो करता है, वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ सुन के जरूर, लेकिन उसको अपनाओ जो वो कहता है, तब ना जाके तुम्हारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। उसको सुनने से कुछ नहीं होता। बाइबल बोलती धन्य है वो जो मानता है उसको, धन्य है वो जो वचन को हृदय में जगा देता है और बदलाव लेके आता है। बाइबल बोलती वो धन्य है, वो ब्लेस किया जाएगा। केवल यीशु मसीह का नाम सुनने से कुछ नहीं होगा, चलने से होगा। हालेलुया। सो बाइबल बोलती है ज्ञान की सच्चाई, उसके ज्ञान की सच्चाई जब हमारे अंदर आ जाएगी, जब हमें पता चल जाएगा कि प्रभु ने हमारी आंखें खोली हैं, दुनिया पाप के वश में पड़ी है, तो आप अपने आप को संसार से अलग कर लोगे। आज लोगों को संसार को फॉलो करने से बड़ा मजा आता है, बड़ा खुश होते हैं वो लोग। उनको लगता नहीं इनके जैसा कोई भी नहीं है। देखो कितना खाते पीते, घूमते, एंजॉय करते, ऐश करते, कोई लिमिट नहीं है इनकी। कब सोते कब जागते कोई लिमिट नहीं। वो उनकी बुद्धि अंधेरी है भाई, उनकी बुद्धि अंधेरी है, वो नहीं जानते सही क्या है। तुम्हारी बुद्धि नहीं की है प्रभु ने, तुम क्यों उनके जैसे बनते हो, तुम क्यों उनके जैसा चाल चलना चाहते हो। हालेलुया। अगर दरवाजा खुलना देखना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को जो नहीं की है प्रभु ने, उसके अनुसार चलो। पुरानी बुद्धि की बातें मत रिपीट करो, मत दोहराओ उनको। उनका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग किया हुआ है। हालेलुया। दूसरी चीज प्रार्थना की सामर्थ। पहली चीज है रोशनी की सामर्थ, दूसरी चीज प्रार्थना की सामर्थ। आप पढ़ें प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय, सोलह का 25 कोई जन पढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। बस हालेलुया। लिखा इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत कितने द्वार खुल गए? सब द्वार खुल गए। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं द्वार खुलने की। आज हम बात कर रहे हैं कि डोर कैसे खुलेंगे जो क्लोज हैं। बाइबल बोलती है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? अगर हम आधी रात को व्हाट्सएप चला रहे तो सोचो द्वार खुलेंगे? आधी रात को फेसबुक चला रहे तो द्वार खुलेंगे? कोई नहीं खुलेगा। बल्कि आपने खुद अंदर से कुंडी लगाई होगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं फेसबुक चला रहा हूं।
हाँ, रिचार्ज करा दो और क्या बोलते हैं चार्जर साथ में रख दो, बैटरी खत्म होगी तो लगाना है इसको, क्योंकि मैंने आधी रात तक चार्ज करनी है। बाइबल बोलती वो आधी रात को परमेश्वर की महिमा गा रहे थे, वो आधी रात को परमेश्वर की स्तुति में गीत गा रहे थे। उनके हाथों और पांव में बेड़ियां थी, चोटें लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था, यीशु हम तेरे लिए कैद में हैं, कैद हमें रोक नहीं सकती, कैद हमारे मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। हम यहां भी गीत गाएंगे, हम यहां भी प्रभु की प्रस्तुति करेंगे, हम यहां भी प्रभु की आराधना करेंगे। बाइबल बोलती जब वो आराधना कर रहे थे, एक भूकंप हुआ और जो नींव थी जेल की वो हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए और वहां पर जो है जितने भी बंदी गृह में थे सारे आजाद हो गए। हालेलुया। अगर आप आजादी देखना चाहते हो, अगर आप दरवाजे खुलते हुए देखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो कभी रात को उठ के प्रार्थना किया करो, कभी रात को उठ के प्रभु की वर्शिप किया करो, कभी आधी रात, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे। नियम बना लो। हम और कितने काम हम कर लेते हैं। हो सकता है कि हमें सुबह जल्दी उठ के ड्यूटी जाना हो और हमें उसके लिए जल्दी सोना भी पड़े, नो मैटर, ओके, लेकिन एटलीस्ट एक नियम बना लो कि मैं 1 घंटा, आधा घंटा रात को प्रभु की आराधना प्रार्थना करके ही सोऊंगा। अगर आप ऐसा नियम बनाते हो तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जो सामने ही है, बंद पड़े सदियों से, महीनों, सालों से। आपको लगता है मैं उसमें प्रवेश नहीं पा रहा, आपको लगता है मैं अचीव नहीं कर पा रहा, आपको लगता है मैं शायद वो पा ही नहीं पाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है करो प्रार्थना, मांगो प्रभु से, आराधना करो, उसके गीत गाओ, दरवाजे खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। बट हम करते नहीं है, नहीं करते ना। हमसे बातें करवा लो बेशक 2-2, 3-3 बजे, कर लेंगे आराम से, कोई बात, कभी नींद नहीं आती। कभी बाइबल उठा के पढ़ के देखना, तुरंत नींद आएगी आपको। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? कौन दरवाजे बंद करता है? ये आपका शत्रु है जो यहां बैठा है, और वो कभी सही काम में आपको बढ़ने नहीं देता, तुरंत आपको गिराएगा। आपने फैसला लिया सुबह जल्दी चर्च जाऊंगा उठ के, रात को देखना कई बार मेहमान आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? क्या होता है फिर? ना वो टाइम से चर्च गए ना हमें जाने दिया। किसने भेजा उनको? बोलो किसने भेजा? आपके शत्रु ने, जो यहां कंधे पे बैठा है और आपके कानों में आके बोलेगा कि अच्छा सा खाना बनाओ, हम आ रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये अंधकार के राज्य की बातें इनको सीखो, परमेश्वर के राज्य की गूढ़ बातों को सीखो, आपको कैसे मसीह में बनना है सीखो। इंसान को ही शैतान इस्तेमाल करता है, आपका मित्र, रिश्तेदार, दोस्त ही शैतान का काम करने के लिए आपके घर में आता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, रिश्तेदार आने दो, अरे वो तो आ गया, ठीक है, आपका जीवन खराब कर गया, कहां लेखा दोगे? आपने ठाना था रोज इतने बजे प्रार्थना किया करेंगे, पड़ोसी रोज आके बैठ जाता उतने बजे घर में, क्या करोगे? पड़ोसी की सुननी जरूरी है, प्रार्थना आराम से कर लेंगे बाद में। अरे उसको किसने भेजा जानो, प्रार्थना करो, घुटने टेको, बोलो प्रभु ये आज के बाद मेरे घर नहीं आना चाहिए, ये नाराज हो जाए तो हो जाए, मेरा प्रभु मुझसे नाराज ना हो। हालेलुया। मेरा दोस्त, मित्र, रिश्तेदार काम नहीं आएगा उस दिन, जिस दिन प्रभु लेने आएगा, उस दिन मेरा प्रभु के साथ अगर रिश्ता है तो ही मैं जा पाऊंगा, वरना दोस्त मित्र तो अपना अपना लेखा देंगे, उस दिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हम किसकी यारी दोस्ती निभा रहे हैं? हम किसकी यारी दोस्ती निभाने में लगे? सेवा में, पहुनाई में, इंसानों की। वो नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए, उसका टाइम है आने का, उससे बातें करनी है, वो ये देने आया, वो ये सब परमेश्वर नहीं चाहता। पर शैतान हमारे जीवन में हमारे ही दोस्तों को भेजता है ताकि हमें व्यस्त कर दे, ताकि हमें रोक दे अच्छा काम करने से, और दरवाजे जो बंद है वो बंद ही रहे, इनको कभी आशीष मिले ही ना। ये शैतान की योजना है। बाइबल बोलती शैतान इसलिए आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर यीशु बोलता है मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज आपका रिश्तेदार कौन है? आज आपका मित्र, पड़ोसी क्या काम कर रहा है? जरा एक बार सोचना घर जाके। आप जिस समय बाइबल पढ़ना चाहते हो वो आके बैठ जाता है और आपकी बाइबल बंद। आप जिस समय प्रार्थना करना चाहते थे, अच्छा काम करना चाहते थे, उस समय कुछ और हो गया, अच्छा सीरियल आ गया और कोई चीज आ गई, आपने उसको रख दिया, उसको खोल दिया। आपको किसने बरगला दिया? आपको शैतान ने बरगला दिया, आपको गुमराह कर दिया। ये अंधकार का वर्ल्ड है मेरे प्रियो। ये शैतान कब्जा किए हुए संसार पे, लोगों पे, और हम में से कई बार उसके हाथों से इस्तेमाल हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर जब दुख आता, बीमारी आती, गरीबी आती, फिर जब दरवाजे नहीं खुलते, फिर जब लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही, हम कहते हैं प्रभु क्यों? प्रभु ऐसा क्यों हो गया?
प्रभु मैं तो ये करता था, वो करता था। प्रभु आपको सिखाना चाह रहा है, प्रभु आपको बताना चाह रहा है आप अपने जीवन में किसको इंपॉर्टेंट देते हो, आप किसको पहला जो स्थान देते हो, वही आपका प्रभु बन के बैठ जाता है। हम कई बार शैतान को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा आपको। भाई जब सुबह उठ के आपने प्रभु के साथ संगति नहीं की और कोई काम कर रहे तो किसको स्थान दिया? पहला उसको दे दिया ना जो काम किया। आप रात को सोने से पहले प्रार्थना नहीं करके सोते, 2 घंटे मोबाइल चला के सोते और कोई काम या बातें करके सोते, आपको कहां से प्रभु के दर्शन आएंगे, कहां से प्रभु के सपन आएंगे? आपको वही आएंगे जो आपने किया। आपको सीरियल नजर आएंगे, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, अगले में क्या होने वाला है। आप बोलोगे रात मुझे ऐसा सपन आया, और सपन वही आते हैं जो हम करते हैं। प्रभु के साथ संगति करके सोए हो तो प्रभु के दर्शन आपको आएंगे। प्रभु के साथ आपने घंटा दिन भर में गुजारा था या शाम को, तो प्रभु सपने में भी आपसे बात करेगा। अगर उसके साथ संगति नहीं की कभी, तो वो कहां से आएगा दर्शन में? कोई और आएगा, और प्रभु के अलावा एक ही है जो और आता है। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल बोलती कि जब वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, जेल की एकाएक नींव हिल गई, भूडोल हुआ और सारे दरवाजे खुल गए बाहर तक के, यानी वो आजाद हो गए उस प्रिजन से, उस जेल से आजाद। केवल पौलुस और सिलासी नहीं हुए, बल्कि जितने उनके साथ थे वो सब आजाद हो गए। हालेलुया। क्या प्रभाव था? प्रार्थना और आराधना, गीतों को गाना। आधी रात सब सोते हैं, जब आधी रात को कभी उठ के प्रार्थना करने का अब नियम बनाओ, देखना कितने बड़े काम होते हैं प्रभु के नाम से। क्योंकि जो रात का समय है ना, जब सारी दुनिया सो रही होती है, प्रभु अपने लोगों से बात करता है। रात को 12 से 3 बजे का जो समय है, 3 घंटे का, ये मिडनाइट प्रेयर कहलाती है। इसमें जो बंदा प्रार्थना करना सीख गया, वो अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा प्रियो। इस 3 घंटे में जिसने प्रभु के साथ संगति करना सीख लिया, उसके जीवन में अनेकों चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, प्रभु दर्शन देगा, काम होंगे, दरवाजे खुलेंगे, आप उन्नति करोगे। हालेलुया। इसलिए नियम बनाओ प्रार्थना करने का, नियम बनाओ आराधना करने का, नियम बनाओ प्रभु के साथ जीने का, क्योंकि यही जिंदगी है, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं है। बाहर आप जाओगे रोना पीटना, और बाहर जो है चिल्लाहट है, बाहर दुखी दुख है। प्रभु के दायरे के अंदर जब हम रहते हैं, वचन में बने हुए, वहां शांति है। हालेलुया। तीसरी जो चीज है, फेवर, फेवर की सामर्थ। फेवर जानते हैं? दया, दया की जो है वो भी एक सामर्थ है। प्रभु दया करते हैं अपने लोगों पे। एक वचन पढ़िए, एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। उत्पत्ति के बाद निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 35 और 36 वचन कोई पढ़े। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को क्या किया? लूट लिया। कैसे लूटा उन्होंने? बाइबल बोलती कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालना चाहा, तो क्या बोला उनको? मूसा के थ्रू बोला, मूसा इस्राएलियों को बोल कि मिस्री औरतों के कानों में जितने गहने हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने गहने उन्होंने महंगे महंगे बनवाए हैं, जितने कंगन उन्होंने हाथों में पहने हैं, उधारी मांग लो। उनको बोलो 2 दिन के लिए हम अपने प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। और बाइबल बोलती परमेश्वर ने मिस्रियों को ऐसा दयालु किया, उन्होंने सब गहने उतार के दे भी दिए। कौन देता है किसी को गहने? हाँ, हमसे कोई उधारी मांग ले तो हम मन ही मन में कहें यार ले जाएगा, खराब तो नहीं कर देगा, मांग के ले जा रहा कि गवा तो नहीं देगा, क्योंकि सोने के ना बड़े महंगे हैं, कितना पैसा इकट्ठा करके हमने बनाया। बाइबल बोलती है मिस्री औरतों ने इस्राएली औरतों को अपने सारे गहने उतार के दे दिए, क्योंकि यहां पे लिखा कि परमेश्वर ने उनको दयालु किया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले होंगे, जब आप प्रभु के साथ चलने वाले होंगे, आपका शत्रु दयालु हो जाएगा। वो जो बंदा आपका चेहरा देखना नहीं चाहता, वो दयालु हो जाएगा, आपको जगह देगा।
आपको पानी पूछेगा, आपको चाय पूछेगा, दयालु कर देगा परमेश्वर को उन तमाम लोगों को जो प्रभु को जानते भी नहीं है। कब? जब आप प्रभु के साथ सीधे मन से चलने वाले होंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु की वचन और आज्ञा का पालन करेंगे, जब आप प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध और रिश्ते में चलेंगे, आपका कोई एनिमी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, वरन वो झुक जाएगा, उसको प्रभु दयालु बना देगा। ये फेवर है परमेश्वर का, ये ग्रेस है, ये परमेश्वर ही दे सकता है, कोई और नहीं। आपको लगता है कि शायद ये काम मेरा होगा नहीं, आपको लगता है शायद ये दरवाजा कभी खुलेगा नहीं, आपको लगता है शायद वो बंदा कभी मेरी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन यकीन मानना, उस बंदे से हेल्प मांगने से पहले कभी प्रभु के सामने घुटने टेक के जाना, प्रभु उसको दयालु करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको दयालु कर दिया, उन्होंने गहने मांगे, उन्होंने दे दिए, और इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। वो वापस नहीं आए गहने कभी भी देने, वो तो एक बार गहने लेके गए, सो गए, आए नहीं वापस। बाद में उस गहनों का पता नहीं क्या हुआ, वो अलग स्टोरी है। बट परमेश्वर ने एक समय पर मिस्री स्त्रियों को दयालु किया। किनके लिए? अपने लोगों के लिए। आपको जो चाहिए, आपकी जो नीड है, आपकी जो आवश्यकता है, वो कौवा भी लेके आएगा। वो समुद्र के बीच में सड़क दिखाई नहीं देती, परमेश्वर जब आपके साथ है, समुद्र के बीच में हाईवे बनेगा, आप चल के पैदल निकलोगे, लेकिन आपका शत्रु अगर उसी रास्ते से आना चाहेगा, वो पानी फिर से जो है बहने लगेगा और शत्रु जो है नाश हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे शत्रुओं को घुड़कूंगा, मैं तेरे डेरे के निकट बीमारी नहीं आने दूंगा, मैं तुझे हाथों हाथ लेके चलूंगा, तू आग से निकलेगा, आग जलाएगी नहीं, तू पानी से निकलेगा, पानी डुबोएगा नहीं। ये सब वादे परमेश्वर के मेरे प्रियो तब पूरे होते हैं जब हम इन पर विश्वास करते और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप बोलते रहो प्रभु के वादे, और प्रभु तूने बोला ये कर दूंगा, प्रभु तूने बोला वो कर दूंगा, प्रभु तूने ऐसा कर, आप बोलते रहो। परमेश्वर कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वादे तब पूरे होते हैं जब आप इन पे विश्वास करके इनके अनुसार चलते हो, तब दरवाजे खुलते हैं, तब बंद दरवाजे जो है खुलेंगे और आप उन चीजों को पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। एक और चीज है टाइम की सामर्थ। टाइम से कौन कौन बंदा परेशान है? टाइम रुकता है कभी आपके लिए? हमने 10 बजे आराधना शुरू की थी, सवा 12 हो गई, घड़ी नहीं रुक रही। इसकी बैटरी भी खत्म हो जाए ना, समय तब भी नहीं रुकेगा, घड़ी जरूर रुकेगी, वो अंदर वाली चलती रहेगी। टाइम हमारे हाथ में, कई बार लगता है टाइम हमारे हाथ में नहीं है, लगता है, लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर चाहे तो टाइम को आपके हाथ में कर सकता है। हालेलुया। एक बात की बात है, यहोशू नाम परमेश्वर का जो एक चेला था मूसा के बाद, वो युद्ध लड़ रहा था, वो युद्ध लड़ रहा था, और युद्ध लड़ते लड़ते शाम हो गई, युद्ध खत्म होने पे नहीं आना। अब उस समय के युद्ध का नियम यह होता था कि जैसे सूरज ढलेगा युद्ध रोकना पड़ेगा, क्योंकि सूरज के बाद कोई युद्ध नहीं है। अब युद्ध, सूरज ढल रहा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, यहोशू बोलता है अपने लोगों को, प्रार्थना करो समय यहीं रुक जाए। बाइबल बोलती सूरज डूबा नहीं, वहीं रुका था जब तक वो युद्ध खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर चाहे तो समय को आपके लिए रोक सकता है। विश्वास है? विश्वास है? बहुत मुश्किल है ना, रोक सकता है वो। आज दुनिया के हाथ से समय निकला जा रहा है, हम सबके भी हाथ से निकलता है। हम बोलते हैं यार काश समय होता तो मैं ये काम कर लेता, काश समय होता तो मैं और पढ़ पाता, काश समय होता तो मैं ये चीज सीख लेता, मेरा वो काम गलत ना होता, मेरा वो काम जो मुझे पता होता तो मैं समय को रोक देता और वो मेरा काम इस तरीके से हो जाता है। बाइबल बोलती यदि तुम प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले हो, तो समय चाहे निकल भी गया, परमेश्वर अभी भी उस समय तुम्हारे हाथ में करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बाइबल बोलती परमेश्वर हमारी बिखरी हुई चीजों को रिस्टोर करता है, टूटी हुई चीजों को जो खो गई। मान लो आपने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर दिया जो गलत हो गया, अब आपको पछतावा है, आप प्रभु से बोलो प्रभु मुझे वो रेस्टोरेशन चाहिए उस काम की। प्रभु बोलता है मैं उस चीज को रेस्टोर करके दूंगा, यानी दोबारा वैसा ही करके दूंगा। ये प्रभु के लोगों के साथ प्रभु का वायदा है। ये भी एक डोर है। शैतान, समय जो है ऑफ कोर्स हमारे हाथ में नहीं है, और शैतान कई बार हमें दिखाता है कि देखो समय निकल गया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समय निकल गया तुम पढ़ नहीं पाए, समय निकल गया तुम अच्छा फ्यूचर नहीं बना पाए, जॉब नहीं कर पाए, तुम मसीह में नहीं बन पाए, तुम वचन नहीं सीख पाए। लेकिन प्रभु कहता है चाहे मेरे लोग लेट भी हो जाए, पर मैं उनको वापस वैसे का वैसा कर दूंगा जैसा वो सपोज टू बी, जैसा वो मान लो होना चाहते थे, मान लो जैसा उनको होना था। अगर मेरे लोग मेरे पास आएंगे, तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, मेरे साथ चलेंगे, वादों पे विश्वास करेंगे, मैं उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा।
हालेलुया। ये वायदा है, समय का वायदा। आखिरी एक वायदा और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। अगर दरवाजे नहीं खुलते, बंद हैं, और आपको लग रहा है कि मैंने सारे प्रयास कर लिए, काम हो नहीं रहे, परमेश्वर के वचन की जो वायदे हैं, प्रोफेसी है, जो प्रोफेसी के वायदे हैं वचन में, या आज भी प्रोफेसियां जो होती हैं, आप उन पे विश्वास करो। वो प्रोफेसियां जो हैं, उनकी जो ताकत है आपके लिए दरवाजे खोलेंगी। हालेलुया। यही पुस्तक निर्गमन की, एक्सोडस 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय का 13 वचन एक और पढ़ें। क्या लिखे? मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो हाँ। यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो उनको आज के बाद कभी ना देखोगे। क्या था? एक प्रोफेसी थी परमेश्वर की ओर से, एक वायदा था। आज आपको लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसा जीवन जीऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जिन चीजों से तुम डरते हो, जो चीजें नेगेटिव हैं, जिन चीजों से तुम जो हो शर्मिंदा हो, आज के बाद वो चीजें तुम अपने जीवन में कभी नहीं देखोगे। विश्वास कर लेना, बोलना आमीन। हालेलुया। यहां पे लिखा है मूसा ने लोगों से कहा। ये तब की बात है जब लाल समुद्र सामने आ गया। मिस्र से मूसा लेके आया, 20 लाख लोग थे, मूसा उनका अगुआ था, परमेश्वर उनके साथ था। पीछे जो है इस मिस्र की सेना है, फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब लोग देख के सोच रहे हैं भाई समुद्र में उतरते तो बह जाएंगे, खड़े रहते तो पीछे से सेना आ रही है, वो फिर ले जाएंगे बंदवाई करके। पर मूसा उनको एक बात बोल रहा है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। पहला वचन, डरो मत। डर किसकी ओर से है? डर शैतान की ओर से। हेलो, डर शैतान की ओर से। जब भी कभी डराता है, ध्यान रखना उसमें शैतान का हाथ है, क्योंकि परमेश्वर का जहां काम होता है वहां डर नहीं होता। बोलता डरो मत, वरन क्या करो? खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। आज परमेश्वर तुम्हें उद्धार का काम दिखाएगा। देखो सामने क्या कह रहा है? कह रहा है जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर तुम कभी जिंदगी में नहीं देखोगे। और सच में इस्राएलियों ने कभी नहीं उनको देखा दोबारा। हालेलुया। बाइबल बोलती जो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा को परमेश्वर ने बोला मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा बोलता छड़ी। परमेश्वर बोलता छड़ी को पानी पे मार, छड़ी को पानी पे मार। क्या होगा? पानी 2 भागों में बंट जाएगा, दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। आज तक की इस संसार की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि समुद्र का चलता पानी जो है वो किसी के कहने से रुक जाए। ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के कहने से हुआ। परमेश्वर ने बोला मूसा तेरे हाथ में लाठी है, लाठी को पानी में मार। मूसा जैसे ही पानी में लाठी मारता है, पानी इधर का इधर, उधर का उधर, दीवार की तरह, बीच में से सूखा रेगिस्तान। परमेश्वर बोलता चल लोगों को बोल यहां से पार निकलो। बाइबल बोलती आज खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे। आज खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और सच में इस्राएलियों ने देखा, और वही पानी जो रुका हुआ था, जैसे पीछे मिस्र की सेना पार करने लगी घोड़ों पे, रथों पे, अपने लोगों के साथ, वो पानी फिर चलने लग गया। इस्राएली पार हो गए, पानी दोबारा चला, और जितनी सेना थी मिस्र की सारी खत्म, पानी बहा के ले गया। तब जाके मिस्रियों ने जाना कि इनका परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, इनका परमेश्वर सच में वायदों को पूरा करने वाला है, इनका परमेश्वर सच में जो कहता है वो हो जाता है। हमारे हाथ में क्या है आज? आप बोलोगे मेरे पास कोई बड़ी चीज नहीं, बड़ा टैलेंट नहीं, गिफ्ट नहीं, वरदान नहीं, पैसा नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं। लेकिन परमेश्वर तेरे हाथ में है क्या? जो है सो इस्तेमाल कर। आपके पास जो है सो इस्तेमाल करना जानो। कुछ नहीं है, जुबान तो है प्रार्थना करने के लिए, कुछ नहीं है, अधिकार तो है प्रार्थना करने के लिए। बीमारी आपको पहाड़ की तरह नजर आएंगे, समस्या आपको पहाड़ की तरह नजर आएंगे, चीजें आपको खुलती हुई नजर नहीं आ रही, लगता है दरवाजे सब बंद है, लेकिन मुंह में एक शब्द तो है ना, खुल जा। बोलो इस मुंह में शब्द है ना, इब्ता, खुल जा, खुल जाएगा। बाइबल बोलते दरवाजे बंद हैं, बट आपको अधिकार दिया दरवाजे खोलने का। शत्रु ने आपके चारों तरफ दरवाजे बंद करके आपको ऐसा बना दिया कि आप महसूस ही ये करो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस ऐसे आया ऐसे ही चला जाऊंगा। बट बाइबल बोलती प्रार्थना करो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। दरवाजे तो बंद दिख रहे सामने, बट खोलने की ताकत मैंने तुम्हारे मुंह में दी है।
खोलने की ताकत तुम्हारे शब्दों ने दी है। प्रार्थना करो, विश्वास करो, अच्छे काम करो, ज्योति में चलो, अंधकार के जैसे मत बनो। संसार जो है इस अंधकार के वश में पड़ा है। ये दो फोर्स हैं, दो पावर हैं जो काम करते हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक अंधकार की ताकत है, एक ज्योति की ताकत है। हम ज्योति की ताकत के हिस्सेदार हैं। हम ज्योति की ताकत में बुलाए गए हैं। अपने आप को दोबारा वापस मत दो अंधकार में। जैसे हमने इफिसियों 4:18 में पढ़ा कि उनके मन की बुद्धि अंधेरी हो गई है। वो लोग पाप करने से टलते नहीं है, वो लोग पाप करने से रुकते नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो ताकत है उन्हें पाप करा के, गुमराह करा के लेती चली जा रही है। वो शैतान है, एक दिन आखिर को जैसे पीने वाला बोतल को खाली करके फेंक देता है सड़क के किनारे, ऐसे शैतान उनको फेंक देगा जो आज उसके हाथ से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर हमें घूरे पर से उठाता है। उसने हमें मिट्टी पे से उठाया और वो कहता है मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पे बिठाऊंगा। वो मेरा परमेश्वर है, वो दरवाजे खोलने की सामर्थ रखता है। आज आपकी जिंदगी के जितने भी दरवाजे हैं, आप विश्वास करें वो सब खुल सकते हैं। प्रभु आपको एक एक दरवाजे से लेके जाएगा। हर एक वो चाबी आपको देना चाहता है। यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी अधिकार जो है मेरे पास है और मैं तुम्हें देता हूं। वो चाबियां प्रभु ने हमें लौटाई हैं, वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। आज अधिकार का इस्तेमाल करना सीखें। अपने आप को संसार में देकर, बुरी बातों में, पाप में जीकर मेरे प्रियो ये ना सोचे कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, यदि मैं और आप उसके साथ जा ना सके तो कुछ इस दुनिया से हासिल नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप प्रभु में बने हुए हो, अंत तक धीरज धरा है, तो याद रखना आपने दुनिया की सबसे बड़ी कमाई कमा ली है। आपने सबसे बड़ा धन जो है कमा लिया है। क्योंकि वचन कहता है तू यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण गवा दे तो तुझे क्या लाभ होगा। मुझे अपने प्राण की रक्षा करनी है, मुझे प्रयास करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे शरीर को तोड़ना है। और जितना हम मेहनत प्रयास करेंगे शरीर से, उतनी हमारी आत्मा बुद्धि नहीं होती चली जाएगी। अगर हम अपने शरीर को दुख नहीं देते, कई लोग अपने शरीर को दुख नहीं देना चाहते, बड़े मासूमियत की तरह शरीर को जो है पालना पोसना, खिलाना पिलाना और उससे जो है फलवंत करना चाहते हैं। कोई लाभ नहीं है इससे। जितना आप शरीर को खिलाओ पिलाओगे, उतने बुरे थॉट्स आपके अंदर उत्पन्न होंगे। शैतान उतना ही आपको नेगेटिव इस्तेमाल करेगा। बट बाइबल कहती, पतरस कहता है जितनों ने शरीर में दुख उठाया वो अनंत काल के लिए तैयार हो गए। पौलुस ने दुख उठाया, पतरस ने उठाया, अयूब ने उठाया। यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, मत रो उसके लिए, मत करो प्रार्थना उसके लिए। एक ही बात बोलो, प्रभु अगर ये शरीर बेचैन भी है तो मेरी आत्मा तब भी तैयार है। इस शरीर में अगर रोग भी लगा है कोई बात नहीं, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना, इसने साथ नहीं जाना। मेरी आत्मा में कोई रोग नहीं होना चाहिए। मेरी आत्मा तैयार होनी चाहिए, मेरी आत्मा प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा जाएगी, शरीर रह जाएगा। मेरा सवाल है आपसे, आपकी आत्मा तैयार है क्या? आज आपने अपने आत्मा को प्रभु के लिए तैयार किया है? यदि आपने आत्मा को तैयार किया है तो प्रभु आपको लेके जाएगा मेरे प्रियो। अदरवाइज सब यही रह जाएंगे। आप अपने शरीरों को दुरुपयोग ना करें, शरीरों का गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्रभु की हजूरी में सौंपते हुए प्रभु को बोले, प्रभु मेरे लिए सब दरवाजे खुल जाए, मेरे लिए सब कुछ इफ्ताह है। मैं आज सारे दरवाजे अपने मुंह से खोलूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई गरीबी, कोई कंगालपन, कोई भी शाप आपका हिस्सा नहीं है। ये केवल शैतान आपको बोलता है कि आपका हिस्सा है। आप अपने मुंह से उसको बोलो, मैं यीशु मसीह में चंगा हूँ, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, मेरा सब कुछ पूरा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं भला हूँ और मुझे कोई कमी ना होगी। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद खुदावंद, हालेलुया।